आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान के जेल में बंद साबका वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन उज़्मा खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए हुकूमत पर अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था, लेकिन उन्हें PIMS ले जाकर दोबारा अदियाला जेल भेज दिया गया। उज़्मा खान ने हुकूमत और सीनियर अफसरान के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की दरख्वास्त की है, जबकि हुकूमत ने फैसले का दिफा करते हुए सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला दिया। जयपुर के रामपुरा कावड़पुरा गांव में कॉकरोच जनता पार्टी की गवर्नमेंट स्कूल के दौरे के दौरान ही हंगामे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी और मकामी लोगों के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने BJP वर्कर्स पर हमले का इल्जाम लगाया, जबकि गांव वालों ने टीम पर खौफ पैदा करने और हंगामा करने का इल्जाम लगाया। वायरल वीडियोज में धक्का मुक्की और गाड़ियों के शीशे टूटे हुए नजर आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रहुल्ला मेहदी की जानिब से इस्तीफे के मुतालबे पर कहा गया कि जो लोग आज उनका इस्तीफा मांग रहे हैं वही कल उनसे और उनके घर वालों से इलेक्शन कैंपेन के लिए मदद की दरख्वास्तें कर रहे थे। रहुल्ला की जानिब से कहा गया कि वो आज भी अवाम के आईनी हकूक की वही जंग लड़ रहे हैं जिसके लिए कभी उनसे कैंपेन करने की अपील की गई थी, लेकिन अब उनसे रोज इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। रॉयल बेल सैनिटरी फैक्ट्री आउटलेट श्रीनगर लाए हैं अब हर आइटम पर फ्लैट 50% ऑफ। बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी वेयर पर बम्पर डिस्काउंट। आज ही हमारे आउटलेट पर विजिट करें। महाराष्ट्र BJP के स्पोक्सपर्सन नवनाथ बन की जानिब से राहुल गांधी के छात्रों की गूंज प्रोग्राम पर सवाल उठाते हुए इल्जाम लगाया गया कि कांग्रेस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर भीड़ जमा की। बन की जानिब से दावा किया गया है कि इस प्रोग्राम पर तकरीबन 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इन्फ्लुएंसर्स को 30 से 35 हजार रुपए तक दिए गए। उनने फंडिंग के जरिए की जांच का मुतालबा किया। आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से स्कूल ठीक करो मुहिम के दौरान हुकूमत को तालीम, रोजगार और सेहत के मसाइल पर घेरा है। उनने स्कूलों की खराब सूरत हाल और सेहत की सहूलियात की कमी पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि कुछ जगहों पर मोमबत्ती की रोशनी में भी इलाज और ऑपरेशन किए जा रहे हैं। वहीं सिंह की जानिब से नोएडा, गाजियाबाद, गोरखपुर और वज़ीर आज़म के हल्के के स्कूलों का हवाला देते हुए हुकूमत पर बड़े दावे करने और हिंदू मुस्लिम सियासत पर ज्यादा तवज्जो देने का इल्जाम लगाया। जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से 6.83% बिजली टैरिफ हाइक को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को घेरा किया। सुनील शर्मा ने कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा करने वाली हुकूमत अब अवाम पर मजीद बिल का बोझ डाल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि BJP इंतखाबी वादों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत से जवाब तलब करती रहेगी और अवाम की आवाज उठाती रहेगी। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की जानिब से E20 पॉलिसी को लेकर हुकूमत पर तनकीद की गई और कहा गया कि गन्ने से इथेनॉल बनाने की वजह से चीनी की सप्लाई में कमी हुई, जिसके बाद से अब बाहर से चीनी मंगवानी पड़ रही है। केजरीवाल ने यह भी इल्जाम लगाया कि E20 पॉलिसी पर तनकीद करने वाले लोगों के सोशल मीडिया कंटेंट को हटाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से बिजली टैरिफ में 6.83% इजाफे पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया कि ऐसे फैसले अवाम की मुश्किलात बढ़ा रहे हैं और उनकी पार्टी इसकी मुखालफत करेगी। किश्तवाड़ वाक़े पर औरतों की हिफाजत को लेकर तशवीश का इजहार करते हुए बुखारी ने जिम्मेदारों को सख्त तरीन सजा और फास्ट ट्रैक कार्रवाई का मुतालबा किया। वहीं US एम्बेसडर के जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का अहम हिस्सा बताने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि इस पर किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, लेकिन जरूरी है कि मुल्क जम्मू कश्मीर की आवाम के जज्बात, हकूक और मुश्किलात को समझे और उनका ख्याल रखे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रहुल्ला मेहदी की जानिब से 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा पूरा न होने और बिजली रेट में इजाफे पर उमर अब्दुल्ला हुकूमत को घेरा गया। उन्होंने पार्टी में गुरूर का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो हुकूमत के नहीं अवाम के जवाबदेह हैं। रहुल्ला ने US एम्बेसडर सर्जियो गौर के जम्मू कश्मीर दौरे पर भी सवाल किया और कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। उन्होंने फलस्तीन, गाजा, ईरान, यमन और लेबनान में अमेरिका की पॉलिसीज पर सवाल किया है और कहा कि अमेरिका को जम्मू कश्मीर के मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से महंगी होती चीनी और कम होते स्टॉक पर मरकजी हुकूमत को घेरा गया और E20 पॉलिसी पर सवाल किया गया। वहीं हुकूमत ने इल्जाम खारिज करते हुए कहा कि कीमतों में इजाफे की वजह इथेनॉल नहीं बल्कि चीनी की कम पैदावार है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से आज कहा गया कि जब तक जम्मू कश्मीर को मुकम्मल स्टेटहुड वापस नहीं मिलती तब तक पंचायती इंतखाबात का मकसद पूरी तरह हासिल नहीं हो सकता। उनके मुताबिक जब इंतखाबी हुकूमत के पास ही मुकम्मल इख्तियारात नहीं है तो पंचायतों को भी तरक्याती कामों के लिए जरूरी इख्तियारात नहीं मिलेंगे।
बीजेपी पर तनकीद करते हुए जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से सवाल किया गया कि 12 साल हुकूमत में रहने के बावजूद रोहिंग्या को जम्मू कश्मीर से क्यों नहीं निकाला गया और स्कूलों, मंदिरों, मसाजिद और गुरुद्वारों के करीब शराब की दुकानें किसके दौर में खुली। उन्होंने जम्मू की नुमाइंदगी पर भी सवाल किया है और कहा कि जम्मू कश्मीर में 5 यूनिवर्सिटीज हैं लेकिन एक का भी वाइस चांसलर जम्मू से नहीं है। चौधरी ने एम्स, IIMs और IITs में जम्मू के लोगों की नुमाइंदगी पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी से पूछा कि अहम ओहदों पर तकरूरी का फैसला आखिर कौन करता है। जम्मू कश्मीर में 6.83% बिजली टैरिफ हाइक पर PDP रहनुमा वहीदुर रहमान परा ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। परा ने कहा कि जब बेरोजगारी और महंगाई से अवाम पहले ही परेशान है, ऐसे वक्त में बिजली महंगी करना और आम घरानों पर मजीद बोझ डालना ये गलत है। उन्होंने इलेक्शन के दौरान किए गए 200 यूनिट मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस और मुफ्त राशन के वादों पर भी सवाल खड़े किए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और हंदवारा से MLA सुजात गनी लोन की जानिब से जम्मू कश्मीर में 6.83% बिजली टैरिफ हाइक को अवाम के लिए शौक करार दिया गया। लोन ने कहा कि साल 2024 के इंतखाबात के वक्त 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया गया था लेकिन तकरीबन 2 साल बाद भी अवाम को इसका कोई फायदा नहीं मिला। बड़गाम से PDP के MLA आगा सैयद मुंतजिर मेहदी की जानिब से जम्मू कश्मीर में 6.83% बिजली टैरिफ हाइक को अवाम पर मजीद बोझ करार दिया गया। उन्होंने कहा कि जब लोग पहले ही महंगाई और घर के बढ़ते खर्चों से परेशान हैं तो हुकूमत को राहत देनी चाहिए, ना कि बिजली के बिल में इजाफा करना चाहिए। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मामले में हाफिज सईद के खिलाफ हिंदुस्तान का बड़ा कानूनी एक्शन सामने आया। NIA की तरफ से चार्जशीट और नॉन बेलेबल वारंट के बाद अब लाहौर में डिप्लोमेटिक जरिए से कोर्ट समन भेजा जाएगा ताकि सईद को अदालत में पेश होने का मौका दिया जा सके और गैर हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। बिजली टैरिफ हाइक पर तिजारती हलकों से भी रद्द-ए-अमल सामने आया। शहर खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड फेडरेशन के सदर इम्तियाज अहमद मलिक की जानिब से कहा गया कि ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और आम घराने पहले ही मुश्किल माशी हालात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से 6.83% इजाफे पर दोबारा गौर करने और छोटे कारोबारियों, मैन्युफैक्चरर्स और कम आमदनी वाले घरानों को राहत देने का मुतालबा किया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आईफोन की EMI को लेकर झगड़ा दर्दनाक हादसे में बदल गया। 18 साल का कुणाल पहाड़ी पर जाकर खतरे के किनारे पर खड़ा हो गया। उसे बचाने की कोशिश में उसके वालिद मुरलीधर भी खाई में जा गिरे जबकि वालिदा संगीता ने भी छलांग लगा दी। कर्नाटक के श्रीरंगापटना में कांग्रेस के MLA रमेश बांडी सिड्डेगोवड़ा की वालिदा की 80वीं सालगिरह सरकारी मैटरनिटी अस्पताल के अहाते में मनाए जाने का इल्जाम। वायरल वीडियोस में टेंट, स्टेज और DJ नजर आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा जबकि हेल्थ मिनिस्टर UT खाडेर ने मामले की जांच के लिए हुक्म दे दिया। और पाकिस्तान में अपोजिशन पार्टीज ने पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका स्ट्रेटजी अपनाने पर इत्तेफाक कर लिया। JUIF के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ हुकूमत को सिक्योरिटी, माशी बहरान और बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बढ़ती बेचैनी पर तनकीद का निशाना बनाया। रहमान ने POK खासतौर पर रावलकोट में एहतजाज पर भी तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि एहतजाज के मसाइल हल ना किए गए तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।